हेलो, सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th। ठीक है, आज हम सर्कल उठाएंगे। सर्कल, ठीक है, नया चैप्टर है सर्कल। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे, उनके बीच में पड़ा हुआ था, तो हमने सर्कल क्यों उठाया। तो इसका रीजन ये है क्योंकि 9C जो है वो अभी ट्राइंगल के स्टार्टिंग पे थे, और 9A का आई थिंक 9.3 या 4 पे थे शायद। ठीक है, तो उनको वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये था कि मुझे 9A B C सब के लिए एक ही क्लास देना है, सबके बीच में। ठीक है, तो मैं कोरिलेटर भी नहीं उठा सकता क्योंकि वो ट्राइंगल से कनेक्टेड है कहीं हद तक, इसीलिए मैं सर्कल उठा रहा हूँ। ये 9A B C सबके लिए कॉमन है। ठीक है, इसका इंट्रो में यही है कि आपने ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे हैं जिसका शेप सर्कुलर होता है, जैसे कि एक पहिया ले लो, एक सिक्का ले लो, एक गाड़ी ले लो। ठीक है, ये गाड़ी बने जो दीवार पे होता है। ठीक है, और सर्कुलर का मतलब होता है जिसका शेप सर्कल जैसा होगा। सर्कल यानी या इसका मतलब होता है शेप जिसका सर्कल जैसा होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर सर्कल कैसे बताएंगे यही हमें डिफाइन करना है। देखो देखो, सर्कल 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 सर्कल, ठीक है, सर्कल। देखो, इसको लिखेंगे सर्कल इज ए सेट ऑफ ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स set of those points in a plane that are at a given given at a constant distance from a fixed point in a plane. ओके, अच्छा, कहने का मतलब यह है कि सर्कल क्या होता है, उन सारे पॉइंट का सेट, मैंने कलेक्शन, इसका सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ओके, यानी कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल। ठीक है, जो कि प्लेन में, प्लेन ये बोर्ड के जो फेस है, जो चेहरा है, एक प्लेन है। तो इस प्लेन पे मैं सारे पॉइंट का क्या करूंगा, इस तरह कलेक्ट करूंगा। कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट इन प्लेन्स डेट आर गिवन, यानी ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सर्कल दरअसल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ये सारे पॉइंट्स का, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है ये सर्कल। ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है ये सर्कल, और ये सब ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जो सारे पॉइंट एक दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से, उन सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद द फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं बताए, पॉइंट is called the center of the circle। वो फिक्स्ड पॉइंट को आप सर्कल का सेंटर बोलेंगे जी। ठीक है, and the fixed distance of every point on the circle from its center is called radius। यानी कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं जी, रेडियस बोलते हैं, या सॉरी कांस्टेंट डिस्टेंस को। The constant distance of every point on the circle from its center। एक मिनट, मेरे को मिटाना पड़ेगा यार, नीचे वाला नजर आ रहा है क्या।
आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, ये चीज मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ठीक है। अच्छा, द कांस्टेंट डिस्टेंस of every point on the circle from its center is called as, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कहने का मतलब है एक सर्कल है, सर्कल के इस सर्कल पे ये गोल जो बनाया ना, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन सारे पॉइंट को मिलाकर ही तो सर्कल बना है। और इसकी क्या खासियत होती है, ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, जितने भी सारे आप रेडियस बनाओ जी, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से जिसका नाम सेंटर है, उन सारे कांस्टेंट डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से यानी फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को आप बोलते हैं रेडियस। तो एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकता है। ओके, एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। चलो जी, ये मिटाऊंगा, यानी कि एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। ओके, और सेंटर एक ही होता है सर्कल में, सेंटर एक ही होता है, और ये रेडियस बहुत सारे होते हैं। सेंटर को ऐसे डिनोट करते हैं और रेडियस को ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, सेंटर को, सर्कल को हम लोकस के टर्म में भी डिफाइन करेंगे, लोकस के टर्म में। अच्छा, सर्कल can be defined as in terms of local subs, as a local subs, yeah, can be defined circle can be defined as सर्कल कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, एज लोकस, या इन टर्म्स ऑफ लोकस, इस तरह भी बोल सकते हो। ओके, आल्सो भी लिखो, कोई बात नहीं। देखो इसका मतलब यहां पर आप कैसे लिखेंगे, इफ ए पॉइंट, इसको ऐसे डिफाइन कर लो, इसको डिफिनेशन, इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन in such a way, moves in a plane and in such a way that moves in a plane in such a way, moves in that it is distance from a fixed point, ये फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, remain constant, full stop, comma, then the locus of this point, of the point is called सर्कल। ये सेम वही डिफिनेशन अलग तरीके से आपको बताया गया है। लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोवर्ड या ट्रेस इट, इसको ट्रेस भी बोलते हैं भाई जी, ट्रेस बाय अ पॉइंट। ओके, पाथ फॉलोवर्ड या ट्रेस बाय अ पॉइंट, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट प्लेन में, प्लेन ये होता है, ये बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड का फेस एक प्लेन है, यानी कि एक पॉइंट, ये एक पॉइंट ले लिया
वो प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है या इस तरह से मूव कर रहा है, साइज इस पॉइंट का डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट, इस तरह लिखते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर, यहां पर बेटर रहेगा, यहां पर लिखो एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, इसका मतलब है एट एनी इंस्टेंट, डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट लिखेगा, बेटर रहेगा यहां पर, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट का मतलब है ये पॉइंट चाहे यहां पर पहुंचा या यहां पर पहुंचा, चाहे यहां पर या कहीं जगह पर भी, यानी कि ये पॉइंट प्लेन पे इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट ये पॉइंट का डिस्टेंस कहीं इंस्टेंट पे, चाहे यहां पर भी होगा चाहे यहां कहीं भी, उसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट को मैं सेंट्रल बोलता हूं, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहीं भी इंस्टेंट पे, चाहे यहां पर लो चाहे कहीं पर भी ले लो, इसी लोकस में, ओके, या इसी पाथ में, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहीं पर भी, यानी कहीं फोके पर, यानी यहां पर, यानी पॉइंट ये मूव हो रहा है, ये पॉइंट, मैं दोबारा बोलूंगा, एक कंफ्यूज हो गया आप, देखो मैं एक पॉइंट लूंगा बेटा, एक पॉइंट, ये पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस प्लेन पे, इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट इस पॉइंट का डिस्टेंस कहीं भी इंस्टेंट पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहीं भी इंस्टेंट पे, मान ये पॉइंट चाहे यहां पर पहुंचाओ, चाहे यहां पर, चाहे यहां पहुंचाओ, यही पहुंचाओ, कहीं भी पहुंचाओ, लेकिन इस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट को मैं सेंटर लूंगा, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, माने जहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस हो वो सेम होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां, तो ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, सब आर 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 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी जिसकी भी बराबर हो, कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर हुआ यहाँ पर, ये भी 1, ये भी 1, अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि ये पॉइंट का डिस्टेंस कहीं भी इंस्टेंट पे, कहीं जगह पर भी एक फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता हो, चेंज नहीं होता हो, चेंज नहीं होता हो, तो इस पॉइंट का लोकस को, यानी कि ये पॉइंट जिस जगह से मूव हो रहा है ना, ऐसे मूव हो रहा है, इसे, ये पॉइंट इस जगह से इस तरह से मूव हो रहा है ना, यानी कि ये पॉइंट जिस जगह से मूव हो रहा है उसी लोकस को, इसी पाथ को आप बोलेंगे सर्कल, बस इसी पाथ को आप बोलेंगे सर्कल, बस, यानी कि एक पॉइंट प्लेन पे इस तरह से मूव हो रहा है सच दैट इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, यानी फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता हो, तो इस पॉइंट की जो पाथ है, जो लोकस है, उसको आप सर्कल बोलेंगे, ओके बेटा, ओके बेटा। अच्छा, यहां तक काफी है, कल हम इसके प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके क्या 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 रिलेटेड टर्म्स, जो इसकी रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस के, सॉरी सेंटर तो बोला, रेडियस भी बोला, इसके बाद डायमीटर किससे बोलता है, कोड किससे बोलता है, और क्या होता है आर्क किसको बोलेंगे, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और सेक्टर क्या होता है, ये सारे हम कल इंशाल्लाह, कल या परसों तक करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज, थैंक यू।